अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो फ्रॉम द मेड ब्रोज। नए साल की शुभकामनाएं। जब भी नया साल आता है तो अपने साथ बहुत सारी उम्मीदें और उमंगें लेकर आता है और लोग अपने नए गोल्स, नए एम्स सेट करते हैं। 2025 के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्स सेट किए होंगे। उम्मीद है कि वो अपने गोल्स को, अपने एम्स को, अपने इरादों को पाए तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हों। डॉक्टर हिरा, आपने कौन से गोल्स अपने सेट किए हैं 2025 को लेके कि 2025 में ये काम मैंने करना है? कोई ख़ास तो गोल्स नहीं है, यही है कि उम्र है, उसकी हाँ। अच्छी सी तरबियत करनी है, उसको उसका ख्याल रखना है, उसको बहुत सारी चीज़ें सिखानी है, अपनी जॉब कंटिन्यू रखनी है एज ए डॉक्टर, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है एज ए वाइफ, आपका भी ख्याल रखना है एज ए मदर, उम्र को देखना है और बस अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी है। ठीक हो दैट्स गया। इट। ज़बरदस्त। नहीं और ये एक और बात भी, हम्म, हाँ, आई लिटरली वांट टू बी ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। अच्छा, हाँ, तो ज़बरदस्त। इसके इस पे भी मैं काम कर रही हूँ इंशाल्लाह। आफ्टर इंशाल्लाह। 5 ना भी हो, आफ्टर 10 इयर्स, तो हम्म, मैं आई विल बी ए वेरी सक्सेसफुल वुमन। बिल्कुल। हाँ, मेरे गोल्स हैं, लेकिन हम्म, बिकॉज आई वांट टू टेक ए वेरी 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 स्लो स्टार्ट बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द मोमेंट। हम्म, तो मेरे ख्याल से आपको लगे रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, जब भी आप अपने गोल्स सेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखें, बिल्कुल। जब भी आप अपने लिए, जैसे नया साल आता है तो आपने गोल सेट करने हैं कि मैंने अपने 2025 में क्या क्या अचीव करना है। तो उसके लिए आपको अपने अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको तकसीम कर लेना चाहिए। देखें, आपके पास आपका जिस्म है, आपका दिमाग है, माइंड है आपका, फिर उसके बाद आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं और फिर आपके फाइनेंसेस हैं। अब इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, आप अपने दिमाग पे, अपने जहन की सेहत पे कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर आप रिलीजियस बंदे हैं, जैसे हम लोग रिलीजियस हैं, तो आप अपने अल्लाह की तरफ कैसे जा सकते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं रिलीजियसली, वो गोल्स आपने सेट करने हैं। फिर उसके बाद अपनी बॉडी के लिए, अपने जिस्म के लिए आप क्या गोल्स सेट कर सकते हैं। वर्जिश करनी है, खुराक अच्छी करनी है। तो इस तरह से फिर फैमिली आ जाती है कि फैमिली को अगर आप पिछले साल नहीं टाइम दे पाए ज़्यादा, तो आप कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप्स अपने फैमिली वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने फाइनेंसिस के ऊपर, पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में रहने के लिए बिल्कुल। पैसा। तो पैसा कमाना कैसे है और अपने आप को ग्रो कैसे करना है, अपने प्रोफेशन को कैसे आगे लेकर जाना है, उसमें ग्रोथ कैसे करनी है, ये सारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और जब भी आप गोल सेट कर रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों को सोच के फिर गोल बनाना चाहिए। शायद बहुत सारे लोग अपने गोल्स बनाते हैं लेकिन उनको अचीव नहीं कर सकते, तो ऐसा हाँ, ऐसा ये क्यों होता है? एक बिटर ट्रूथ है कि जब भी नया साल आता है तो लोग अपने गोल्स बनाते हैं। हर कोई आलमोस्ट बनाता है कि मैंने नए साल में ये काम करने हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उन चीज़ों को, उन गोल्स को अचीव कर पाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि गोल्स तो हमारे माइंड में आ जाते हैं कि ये काम करना है, लेकिन उनको पाए तकमील तक कैसे पहुंचाना है, वो सिस्टम हम डिवाइस नहीं कर पाते कि किस तरह से उसको करना है। जब आप कहें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे एक साल में, मतलब 2025 में मैंने 1 मिलियन पाउंड्स कमाने हैं, लेकिन मैं उसके लिए कुछ करता नहीं हूँ, कुछ सोचा नहीं है मैंने कि कैसे कमाने हैं। सिस्टम क्या है मेरे पास, किस तरह से मैं फर्स्ट स्टेप लूँगा, सेकंड स्टेप क्या होगा मेरे पास, आज से 3 महीने बाद मेरी क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए, 6 महीने बाद मुझे कहाँ पे होना चाहिए अगर मैंने 1 मिलियन पाउंड्स कमाने हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, इसी को कहते हैं सिस्टम बनाना। आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके थ्रू आप वो गोल अचीव करने के लिए कामयाब हो सकते हैं। सिस्टम अगर नहीं होगा आपके पास, सिंपल गोल्स होंगे तो गोल्स तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन फिर वो अचीव नहीं हो पाते क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है। अच्छा शायद देखें, एक और बात है कि बहुत सारे लोग इसलिए भी कामयाब नहीं होते कि उनके पास सपोर्ट नहीं होती, और बहुत सारे लोग इसलिए भी कामयाब होते हैं कि अगर वो कोई काम करना शुरू करते हैं तो उनको नेगेटिविटी इतनी मिलती है कि वो परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नेगेटिविटी वाकई में बहुत ज़्यादा होती है, जब स्पेशली जब आप कोई काम करने लगते हैं तो अक्सर औकात आप मेहनत करते हैं लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर पाते, हासिल नहीं कर पाते। तो वहाँ पे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप अपनी नाकामी डिक्लेयर नहीं करते कि आप नाकाम हो गए। नाकाम बंदा तभी होता है जब वो कहता है कि बस मुझसे नहीं हो रहा। जो आपने, छोड़ देता है ना। बिल्कुल आपने मेहनत करते रहना है, करते रहना। देखिए, ये जो दी मेड ब्रोज हमने बनाया था, आज से 3 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं इसको बनाए हुए। और
मैं जब पहली वीडियो बनाई थी कोई रिस्पांस नहीं था, दूसरी पे कोई रिस्पांस नहीं था, तीसरी पे कोई रिस्पांस नहीं था, और आई थिंक एक पूरा साल दरमियान में जो दूसरा साल था वो कोई ख़ास वीडियोस नहीं मैंने बनाई क्योंकि अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैं बस वीडियोस बनाता रहा हूँ और माइंड में ये था कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है। मेरे पास एक तरीका है, टीचिंग मेथड है, लोगों को अच्छा समझ आएगा, तो मैं बस बनाता रहा और इन दी एंड देखें सक्सेसफुल हो गया हूँ। एक अच्छा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह। चल गया है, बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिल्कुल, परसिस्टेंस इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, आपने लगे रहना है। जो लोग जो कुछ मर्जी कहें, आपने इनको बस लेट इट गो, और अपने मेन आपका जो टारगेट है उस पे आपने फोकस करना है ठीक। और स्टे पॉजिटिव।